वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर टाइप्स देखेंगे। ऑलरेडी फ्यूजन इन अमीबा एंड बर्डिंग इन हाइड्रा कवर कर चुके हैं। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड टाइप, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर क्या होता है? देखो बच्चे लोग, स्पोर जो है इट इज नथिंग बट असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉन ग्रीन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि राइजोपस फंगस हो गया, जैसे कि पेनिसिलियम फंगस हो गया। इनके पास स्पोर स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो स्पोर होता है ना स्टूडेंट्स, इट इज वेरी माइक्रोस्कोपिक सीड लाइक स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई इट इज नॉट विजिबल विद द नेकेड आई। हमारे आसपास भी बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, अभी भी प्रेजेंट है, बट वो दिखते नहीं है। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? व्हेन पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड स्पोर्स एंड स्पोर केस बर्स्ट, स्पोर स्प्रेड्स इनटू एयर। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस फंगस। इसके स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो बहुत सारे ब्लू कलर के मैंने यहाँ पे स्पोर्स बताए हैं एंड इट हैज आउटर कवरिंग ऑफ स्पोरेंजियम। उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियम और स्पोर केस। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी यहाँ पे स्पोर फॉर्म होते हैं बहुत सारे क्वांटिटी में, एक टाइम ऐसा आता है कि जो स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट हो जाता है ड्यू टू द हैवी लोड ऑफ स्पोर्स। जैसे ही ये बर्स्ट होगा, ये जो स्पोर है वो एयर की मदद से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे। शायद ये किसी फूड पे गिर सकते हैं, शायद ये किसी सॉइल पे गिर सकते हैं, राइट। एंड व्हेन दिस स्पोर गेट्स फेवरेबल कंडीशन लाइक टेम्परेचर अच्छा मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, देन इट विल स्टार्ट ग्रो एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। नया ऑर्गेनिज्म बनेगा स्टूडेंट्स। एंड अगर वो राइजोपस स्टेम का स्पोर है तो राइजोपस ही मिलेगी हमको फंगस, अगर वो पेनिसिलियम है तो पेनिसिलियम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये है स्पोर फॉर्मेशन। इसके अंदर राइजोपस फंगस जो है वो ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ये आपने देखा होगा या आप उस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी तो फेवरेबल कंडीशन है, रेनी सीजन है, हवा में इनफ मॉइस्चर होता है, तो आप ब्रेड का एक स्लाइस अगर ओपन एयर में रख देंगे तो आफ्टर 2-3 डेज यू विल ऑब्जर्व अ कॉटन लाइक फ्रेगमेंट्स ऑन अ ब्रेड। दैट इज नथिंग बट अ राइजोबियम, राइजोपस फंगस है वो, एंड वो थोड़े दिन टाइम के बाद ग्रो होना चालू करेगा, उसको भी स्पोर्स आने शुरू हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइप इज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। अभी नाम ही देख लो स्टूडेंट्स, रीजनरेशन, बार बार जनरेट करना। तो यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सीडेंटली अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी पार्ट कट हो जाता है तो दैट बॉडी पार्ट कैन ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम एग्जांपल देखेंगे। प्लैनेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। इवन हमने हाइड्रा देखा है बर्डिंग के लिए, बर्डिंग इन हाइड्रा है, तो हाइड्रा में भी रीजनरेशन होता है। अगर हाइड्रा का पार्ट कट हो गया है, 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, तो ईच पार्ट विल ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो यहां पे मैंने जो स्ट्रक्चर बताया है, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेरिया। एक्सीडेंटली 3 पार्ट में कट हो गया तो ईच एंड एवरी पार्ट जो है इट ग्रोज एज न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर सम टाइम या आफ्टर मैच्योरिंग। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो बोला जाता है कि रीजनरेशन है, इट इज नॉट अ रिप्रोडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग को पढ़ने के लिए रीजनरेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, बट अगर आप देखने जाओ तो इट इज नॉट अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल या तो पेरेंट जो होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, यस और नो, एंड वो फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। अदरवाइज 2 पेरेंट मिक्स होके क्या करते हैं, वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंटली ये पार्ट कट होके क्या कर रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, इसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हेड है, ये मिडल पार्ट है, ये एंड ऑफ अ प्लैनेरिया है।
तो ये हेड में कुछ टाइप ऑफ सेल होंगे स्टूडेंट्स, तो कुछ टाइप ऑफ यहाँ पे अगर सेल है तो व्हाट दे डू, दे सेल दे मेक, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर हम बात करेंगे तो ये हेड पार्ट है, तो ये हेड पार्ट में ऑलरेडी वो सेल प्रेजेंट है। वंस द हेड पार्ट इज प्रॉपरली मैच्योर्ड, अगर आपका हेड यहाँ पे बन चुका है प्लेनेरिया का, तो दिस सेल नोज हाउ टू जनरेट अ मिडल पार्ट एंड मिडल पार्ट बनाएंगे। मिडल पार्ट बनने वाला वापस बाद में टेल बनाएगा। तो ऐसे कर करके जो एक तरीके के सेल हैं वो दूसरे तरीके के सेल बनाएंगे, दूसरे तरीके के सेल है वो तीसरे तरीके के सेल बनाएंगे। तो दिस सेल्यूलर प्रोसेस जो होता है उसी के मदद से यहाँ पे रीजनरेशन होता है। सो हेड पार्ट ऑफ अ सेल, वंस द हेड इज प्रॉपरली डेवलप्ड, they are going to make या they are making the cells of middle part, then middle part वाले सेल जो है वो फर्दर टेल पार्ट वाले सेल्स बनाएंगे और ऐसे करके पूरा ऑर्गेनिज्म खड़ा करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की या डॉग या कैट या एनिमल्स की, तो वाई दे कांट ग्रो लाइक दिस, वाई हम लोग का हाथ कट कर दिया या उंगली कट कर दी, हम लोग ने उसको ग्रो कर दिया और बच्चा पैदा हो गया, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता। डॉग है, डॉग का बीच में से काट दिया, ग्रो होने लगता है नया पार्ट? नहीं। डॉग नया ग्रो होने लगेगा? नहीं। तो यहां पे क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हम लोग जो है या जो डॉग है इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। हमारा बॉडी में जो सेल्स हैं वो टिश्यूज फॉर्म करते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है। तो बट यहाँ पे तो सिंपल स्ट्रक्चर था, सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बट हमारा बॉडी तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल है। डिफरेंट सेल्स जो है वो दे डोंट नो हाउ टू ग्रो अनदर टाइप ऑफ सेल। जैसे कि ब्रेन सेल्स है, दे डोंट नो हाउ टू मेक स्टमक सेल्स। जस्ट लाइक इन केस ऑफ प्लेनेरिया देखोगे तो हेड सेल्स नो हाउ टू मेक दिस मिडल पार्ट का सेल्स, बट हमारे बॉडी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विल नॉट गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म विथ बॉडी पार्ट। हमारा ऑब्वियस है स्किन जो है अगर रप्चर होता है तो स्किन ग्रो करता है नया, बट अगर बॉडी ऑर्गन ही कट गया तो ये जो उंगली अगर सपोज काट देंगे तो नया उंगली ग्रो नहीं होगा या वो उंगली में से कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। सो रीजनरेशन विल ऑलवेज बी काउंटेड एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाइड्रा जो है स्टूडेंट्स वो भी एक्सीडेंटली कट हुआ तो रीजनरेट करेगा, अदरवाइज हाइड्रा में मोस्टली बर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट टाइप इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग होता है पीस या पार्ट, ठीक है। ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट्स व्हिच ग्रोस टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म होगा, इनफ मैच्योर होगा। अब ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी ब्रेक हो जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा एंड वो एज अ इंडिविजुअल ग्रो करने लगेगा। तो ऑब्वियस है यहां पे भी आपका नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसे हम रिप्रोडक्टिव बोल सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पीस और पार्ट। इसके अंदर हम एग्जांपल देखेंगे, स्पायरोगायरा एक ग्रीन प्लांट है स्टूडेंट्स, ये प्लांट का एग्जांपल है, एंड सी एनिमॉन ये एक मराइन एनिमल का एग्जांपल है। बोथ आर डूइंग रिप्रोडक्शन टाइप एज अ फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको लगेगा कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है इट इज सेम एज फ्यूजन। फ्यूजन में भी क्या हुआ था, जो पेरेंट पार्ट था वो ब्रेक हो गया था। तो स्टूडेंट्स वहां पे और यहां पे डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, जनरली एग्जाम में डिफरेंस पूछते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन? बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग लिखेंगे कि भाई देख, अगर हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की और फ्यूजन की, तो यहां पे फ्यूजन लिखता हूं, यहां पे फ्रेगमेंटेशन लिखता हूं, ठीक है। सो फ्यूजन में क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्यूजन में आप देखोगे तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा। फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर क्या होगा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये मेन डिफरेंस है कि भाई ये जो स्पायरोगायरा है इट इज अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा डिफरेंस है कि जो फ्यूजन होगा उसमें जो नया ऑर्गेनिज्म होगा
वो मैच्योर ऑर्गेनिज्म होगा। ऑलरेडी क्या होगा, मैच्योर ऑर्गेनिज्म होगा, वो फर्दर ग्रो होगा नहीं, ठीक है। बट इन फ्रेगमेंटेशन अगर आप देखोगे तो यहां पे जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वो ये जो है वो अभी भी इमैच्योर है। ये है वो है क्या है, इमैच्योर, ये अभी तक फुल्ली ग्रोन हुआ नहीं है। फर्दर जब वो टाइम जाएगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, तब वो स्पायरोगायरा फुल्ली मैच्योर होगा। सो ये फ्यूजन में ऑलरेडी मैच्योर होता है ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे इमैच्योर होता है। जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो इमैच्योर है। सॉरी, थोड़े हैंडराइटिंग में फास्ट फास्ट लिख रहा हूं, इसके लिए ऐसे हैं। तो रिमेंबर दिस 2 डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पे यही है, एक यूनिसेल्युलर है, दूसरा मल्टीसेल्युलर है। फ्यूजन में मैच्योर ऑर्गेनिज्म, मैच्योर अमीबा का जन्म होगा, बट फ्रेगमेंटेशन में ये जो पार्ट है वो सारे इमैच्योर है। समय जाते ही ये क्या होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे, एंड एज अ इंडिविजुअल वो स्पायरोगायरा बोले जाएंगे। लास्ट टाइप इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक नया वर्ड है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट भी है। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ अ ओल्ड प्लांट लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, आपने सभी ने मैंगो की सीजन आती है तभी मैंगो खाते हैं, तो उसमें से गुठली निकलती है, उसको हम सीड बोलते हैं। अब ये जो मैंगो का सीड है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, सीड जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, क्योंकि सीड को हम लोग ग्रो करेंगे तो मैंगो ट्री मिलेगा। बट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट इज थोड़ा सा डिफरेंट। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ अ ओल्ड प्लांट। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, जो सीड नहीं है, वो पार्ट्स को हम लोग अगर ग्रो करेंगे, आइदर इट इज स्टेम, रूट और लीव्स, तो हमको नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा, नया प्लांट मिलेगा। ऑब्वियसली नाम में ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रायोफाइलम करके एक लीव होता है, वो लीव जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं, उसके प्लांटलेट्स होते हैं, उसकी मदद से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर मैं ये लीफ लेता हूं ब्रायोफाइलम का, तो ये लीफ को अगर मैं अच्छे से सॉइल में उसको टेकिंग केयर, उसको टेम्परेचर अच्छा देके, उसको वार्मनेस देके, उसको फूड देके, उसको वाटर देके ग्रो करता हूं, तो मुझे ब्रायोफाइलम का जो लीफ होगा उसकी मदद से मुझे पूरा का पूरा ब्रायोफाइलम का प्लांट मिलेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, मनी प्लांट की अगर बात करें तो मनी प्लांट आपके घर में होगा। आई डोंट नो व्हाई इट इज कॉल इट एज मनी प्लांट, पैसा आता है, आई डोंट नो, बट पीपल बिलीव दैट इट इज अ लकी प्लांट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी ऐसे ही ग्रो किया जाता है, उसका स्टेम कट कर देंगे, तो स्टेम को कट करके ग्रो करेंगे तो एज अ ऑर्गेनिज्म, एज अ प्लांट पूरा का पूरा मिलेगा। यहाँ पे मोस्टली सारे एग्जाम्पल प्लांट्स के ही है, बिकॉज नाम ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, तो ये है पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं इसे, हम लोग नॉर्मली इसको पोटैटो बोलते हैं, बट इट इज नथिंग बट पोटैटो ट्यूबर। इसके अंदर जो भी फूड स्टोर्ड है, इसके अंदर जो भी हम खाते हैं पोटैटो, इट इज स्वोलन पार्ट होता है, इसको ट्यूबर बोला जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्यूबर। इसके अंदर फूड है, इसके लिए स्वोलन हो गया ये। अब ये जो पोटैटो ट्यूबर है स्टूडेंट्स, इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा पोटैटो प्लांट उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉइल में डालेंगे, इसको अच्छे से कंडीशन देंगे, सब कुछ देंगे, वाटर देंगे, सनलाइट देंगे, सब कुछ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई, पोटैटो की आई होती है स्टूडेंट्स, वहां से बर्ड जो है, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, वहां से ही आपका नया प्लांट ग्रो होना चालू होता है विद गिविंग द फेवरेबल कंडीशन। अब जरूरी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा ट्यूबर डाल दूंगा तो ही उगेगा, इसको मैं कट करके, इसके पीसेस करके भी मैं पोटैटो को ग्रो कर सकता हूं। तो ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स के अगर हम लोग को पोटैटो का प्लांट ग्रो करना है तो हम सीड के बदले सीधा का सीधा ट्यूबर यूज करते हैं, उसका पार्ट यूज करते हैं, ताकि हमारा जो ग्रोथ है पोटैटो का वो फटाफट, देखा गया है कि वो ऐसा फटाफट होता है। सो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ सीड्स, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पोटैटो ट्यूबर को ही ग्रो कर देते हैं। सो दैट वाज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और सबकी सब चीजें आपको समझी हैं, सारे के सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट समझे हैं, तो इसे लाइक जरूर कर देना।
आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो रुको मत, सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो और नोटिफिकेशन पाते रहिए। खुश रहिए, कीप लर्निंग।